डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इनके मन को कोई शॉक लगा है, उसी से डिस्टर्ब होके ये डिप्रेस हो गई हैं। ये एक बात बताइए, इससे पहले इनके साथ कुछ हुआ था क्या? नो, नेवर। जब तक हम इंग्लैंड में थे बहुत खुशी से रहते थे। जब से इंडिया लौट कर आए हैं तब से इनके साथ पता नहीं क्या हो रहा है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर। आप बता सकते हैं इसके पीछे का कारण क्या है? हाँ, आप एकदम सही कह रहे हैं। आई थिंक इनके मन में कोई बात घर कर गई है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इनका ध्यान रखने की जरूरत है। जितना हो सके रेस्ट करने दीजिए और आप लोग भी रिलैक्स रहिए। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ जिससे इनकी सेहत में सुधार हो जाएगा। ठीक है ना? ओह, ये लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। और जब इनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए तो इन्हें किसी शांत जगह पर लेकर चले जाइए, इनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इल्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। इल्यूजन मतलब भ्रम। भ्रम का मतलब इंसानों के मन के ऊपर भ्रम कैसे सवार हो जाता है। आज मैं यही बताने जा रहा हूं। इंसान का मन 4 प्रकार का होता है और एक इंसान भगवान को कैसे मानता है, वो भगवान की एक परिकल्पना करता है, उसकी मूर्ति अपने मन में बसाता है। ये शिला युग है। शिला युग के समय मनुष्य कार में घूमते हैं, ये बात तो आप सबको पता ही है। और हाँ, एक बात और, अचानक होने वाली बारिश, सड़क पर आने वाले बवंडर, काली घटाएं, बिजली, तूफान, ये सब घटनाएं इल्यूजन के तौर पे घटती हैं और मनुष्य इन सबको भगवान मानता है। और इन सब की वजह से मनुष्य के मन में भगवान के लिए एक आस पैदा होती है। फिर वो पेड़ और पत्थर को भगवान की तरफ पूजता है और फिर उन्हीं में लीन हो जाता है। यही उसकी आस्था है। और इस तरह से रिचुअल्स की शुरुआत हुई। इंसान के साथ जो घटनाएं घटती हैं वो उन्हें ही भगवान मानता है, क्योंकि इंसान जो शक्तियां होती हैं उनके सामने अपने आप को मजबूर पाता है, इसीलिए वो शक्तियों की पूजा करता है। और यही कॉन्सेप्ट भगवान है। भगवान की यही परिकल्पना मनुष्य के हिसाब से होती है तो भगवान, और नहीं तो मनुष्य उसे भूत समझ बैठता है। ये सारी कल्पनाएं उसके मन की ही होती हैं, जबकि भूत, पिशाच, देवता, भगवान, ये सब मनुष्य की कल्पना मात्र है। जिसमें आस्था है वो भगवान है और नहीं तो उसे भूत पिशाच मान बैठता है। और यही वजह है कि आज तक इन्हें अपनी आंखों से कोई नहीं देख सका। मैंने देखा है सर। मैंने देखा है सर। मैंने भी देखा है सर। मैंने भी देखा है सर। मैंने भी देखा है सर। ओके ओके ओके। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो और इतने डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? सर, मैंने सच में उसे देखा है सर, इसीलिए मुझे बहुत डर लग रहा है सर। सच में देखा है? भगवान को या भूत को? भूत सर। ठीक है, मुझे कैंटीन में आकर मिलो, तुमसे कुछ बात करनी है। सी यू अगेन। सर बैठ जाओ।
कोई बात नहीं सर। ठीक है, बताओ। सर, कल रात को फ्रेंड्स के साथ पिक्चर देखने गया था। पिक्चर खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले गए, मुझे अकेला छोड़कर सर। ठीक है। मैं भी अपने घर जाने के लिए रास्ते से जा रहा था सर। मेरा घर अंदर हाईवे से 4 किलोमीटर दूर है सर। सर, आगे रास्ते पर देखा तो कुछ 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 जल रहा था सर। वहाँ क्या है देखने गया। दिल मेरा डोले रे ला ला ला। उसको देखते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगे सर। मैं किसी तरह गिरते पड़ते हाईवे की तरफ आ गया सर। पूरी रात वहां पर बिताई और सुबह होते ही घर की तरफ निकला सर। इसीलिए आज क्लास में जब आप भूतों का पाठ पढ़ा रहे थे तो मेरे जहन में कल रात की घटना घूमने लगी सर। उस जगह को मैं देखना चाहता हूँ और उस भूत को सर, भी। लेकिन तुम सर, मुझे आज की रात वहां लेकर के चलोगे, ठीक है? सर, अगर मैं उस जगह पर जाऊंगा तो मुझे भूत भी दिखेगा सर। मैं नहीं जाऊंगा सर। मैं हूं ना, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? आज रात हम दोनों साथ में वहां जाएंगे, कहीं जाना मत। सर, मैं रात को तुमसे मिलता हूँ। सर, मेरा श्राद्ध करा कर